ये संसार नश्वर है। हमारे धर्म ग्रंथों वेद पुराणों में भी संसार को नश्वर बताया गया है। ये एक ना एक दिन नष्ट होना है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु यहां पर स्थायी नहीं है। ये एक ना एक दिन नष्ट होकर ही रहती है। इसलिए संसार को कभी स्थायी नहीं समझना चाहिए। इसलिए जीवन में कोई भी वस्तु जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जो आपको बहुत सुंदर लगती है, वो भी एक ना एक दिन नष्ट जरूर होती है। इसलिए उसे भी स्थायी नहीं समझना चाहिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरह से घटना हुई, जिस तरह से सैलाब आया और सैलाब ने सब कुछ समाप्त कर दिया, कैसे जिंदगियां मौत के मुंह में समा रही थी, किस तरह से लोग मौत के मुंह में समाते जा रहे थे, वो देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि निश्चित तौर पर संसार, ये जीवन, सब कुछ नश्वर है और एक ना एक दिन इसे नष्ट होना ही होना है। उत्तरकाशी में जब सैलाब आया, चीख पुकार मच गई, चारों तरफ रुदन रुदन था, चारों तरफ हाहाकार था, चारों तरफ क्रंदन था। उस कड़ूर क्रंदन को सुनकर आंखें भर आती हैं, मन द्रवित हो जाता है। तमाम ऐसे लोग थे जो मौत से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे कि मौत से जीत जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सैलाब के सामने अडिग हो गए कि किसी भी तरह से किसी पेड़ को पकड़कर या किसी मकान को पकड़कर वो बच पाएंगे, बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो मौत से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे कि मौत को पार करके वो अपनी जिंदगी को बचा लेंगे, अपने जीवन को बचा लेंगे। जब सैलाब आया तो बहुत तेजी से उन्होंने दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते लगाते वो सोच रहे थे कि मौत से आगे निकलकर अपने जीवन को बचाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि जब काल के गाल में समाने की अवधि आ गई, आपके जीवन का समय आ गया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके जीवन को बचा नहीं पाएगी। और किस तरह से जो लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, मौत ने झपट्टा मारा और पल भर में उनका जीवन समाप्त हो गया। इसलिए आप ये समझिए कि जीवन नश्वर है, संसार ये नश्वर है। यहां पर जो भी आपका शरीर ही है, आपका कारोबार, व्यापार, कोठी, बंगला, कार, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, सब कुछ एक दिन बेकार हो जाने वाला है। ऐसी स्थिति में इनसे मोह नहीं लगाना है, इनसे जुड़ना नहीं है, इनके प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, प्रयास नहीं करना है। जब आप आसक्ति नहीं लगाएंगे तब आपका आध्यात्मिक ज्ञान चरम पर जाएगा, शिखर पर जाएगा और ऐसी घटनाओं पर मन तो द्रवित होगा, लेकिन आप ये समझेंगे कि जीवन नश्वर है और इसलिए आपके मन को उतना कष्ट, उतना दुख नहीं होगा। हालांकि दुखद घटना है, मन को झकझोर देती है, दिल में एक ऐसी पीड़ा वेदना आती है कि कैसे लोग मौत से लड़ते हुए, जूझते हुए अपने जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन धरती पर उतरते समय ही भगवान सब कुछ तय कर देते हैं। आपका जीवन कितना है, आप कितना जीवन जिएंगे, प्रभु सब कुछ तय कर देते हैं कि आपके जीवन में कहां उतार चढ़ाव आने वाला है, कहां पर किस तरह की आपके जीवन में समस्याएं आने वाली हैं। वो सब कुछ पहले से तय ही होता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध से सब कुछ तय हो जाता है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में अगर सब कुछ तय है और आपने प्रभु से आसक्ति लगा ली, प्रभु की भक्ति में आपने अपनी पूरी शक्ति, अपनी ताकत झोंक दी, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपको करना क्या है? अगर आप सोच लेंगे कि जब जीवन नश्वर है और एक ना एक दिन मौत अपने मुंह में सभी को लेकर जाएगी, सब कुछ तय है, तो हम क्यों कुछ काम करें, क्यों हम कोई और कार्य करें? तब तो आप सुषुप्त अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन आप सबको करना क्यों है, अच्छे कार्य करना क्यों है? क्योंकि जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए, जीवन को सुख शिखर पर ले जाने के लिए आपको ये सारे अच्छे कार्य करने हैं। यानी भक्ति मार्ग पर चलेंगे, सदमार्ग पर चलेंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे, परोपकार करेंगे, तो आपका जीवन सफल होगा, आपके जीवन में उत्कर्ष आएगा, आपके जीवन में उमंग छाई रहेगी, आपका जीवन मंगलमय होगा। यदि इस तरह का सैलाब आ गया
वैसे तो प्रभु करे, भगवान करे, इस तरह की स्थितियां कभी उत्पन्न ना हो, लेकिन सब कुछ जब तय रहता है तो ऐसी स्थितियां होती ही होती हैं। लेकिन यदि ऐसी स्थितियां बनती हैं, पनपती हैं, या जीवन कहीं और किसी भी तरह से आपका नष्ट होता है, तो आपको कम से कम अच्छे काम करने से, आपको सुंदर कार्य करने से, सदमार्ग पर चलने से सदगति मिलेगी और प्रभु आपको, भगवान आपको, ईश्वर धन्यवाद देंगे कि धरती पर आपको भेजा था, आपने अपने जीवन को कम से कम सफल कर लिया। यानी जब आप धरती से, यानी जब आपको भगवान जन्म देते हैं या भगवान की प्रेरणा से, भगवान के आपके आशीर्वाद से आपका जन्म धरती पर होता है, मानव के रूप में आप धरती में पर आकर आप शरीर को धरते हैं, तब फिर आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप अच्छे काम करिए। आपको जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं उन जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर तरीके से निभाइए और धर्म का काम तो करिए ही करिए। धर्म का काम, सनातन का काम, अपनी संस्कृति को बचाने का काम, ये काम निश्चित तौर पर ही करिए, क्योंकि मानव रूप में धरती पर जन्म लिए हैं तो आपको ये कार्य करने ही चाहिए। जिन लोगों ने ये काम किया होगा, जो सैलाब में बहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसे में कुछ बंधु जिन्होंने अच्छे कार्य किए होंगे, उनकी कीर्ति चारों तरफ गाई जा रही होगी, उनके अच्छे कार्य की चर्चा होगी, उनके बहुत बेहतर कार्य की चर्चा हर कोई कर रहा होगा। तो इसलिए जीवन नश्वर है। यहाँ पर शरीर, व्यापार, कोठी, बंगला, कार पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, जैसा उत्तर काशी में देखने को मिला। पल भर में सब कुछ बिखरता हुआ आंखों के सामने सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दिया। इसलिए आप सब भी समझिए कि आप स्थायी नहीं हैं, और इसीलिए जीवन में कभी भी अपने मन में अहंकार मत लाइए, अपने मन में घमंड मत लाइए। ये मत सोचिए कि हम इस जीवन में आए हैं तो हमने बड़े बड़े काम कर लिए। बड़ा काम सब कुछ ईश्वर कराते हैं, सब कुछ भगवान कराते हैं। इसलिए सब ईश्वर पर, भगवान पर आप छोड़ दीजिए। ये मत कहिए कि हमने इतने बड़े काम कर लिए, हमने महल बना लिए, हमने कोठी बना ली, हमने बंगले बना लिए, हमने बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर लिए। ये सारा कुछ एक पल में तबाह हो जाता है, एक पल में नष्ट हो जाता है, एक पल में बर्बाद हो जाता है, और आप भी उसी सैलाब के आगोश में बह जाते हैं। इसलिए जीवन को अस्थायी मानकर अच्छे नेक काम करिए, आपका जीवन सफल होगा।